गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 दिसंबर 2025 और ये है एडिटोरियल पेज। अगर आपको डाउनलोड करनी है इसकी पीडीएफ न्यूज़पेपर की तो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये है पेज नंबर 6। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है और हम जानेंगे क्या इस आर्टिकल में दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी की तो यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश भी सुधर जाएगी अगर रेगुलर बेसिस पे आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है 0 स्टार्स। स्टार रेटिंग होती है हमेशा। अभी आपने देखा होगा कि गूगल जो प्ले स्टोर है वहाँ पे स्टार रेटिंग देते हैं। तो एक ऐप के बारे में बात हो रही है, एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है। बहुत ये न्यूज़ में है संचार साथी। तो प्री इंस्टॉल करने की बात करें, गवर्नमेंट लेके आई इसको साइबर क्राइम रोकने के लिए कि बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको प्री मैंडेटेड और सिम बाइंडिंग वाला कंसेप्ट है। सिम बाइंडिंग मतलब अगर आपकी जैसे व्हाट्सएप है, दूसरा टेलीग्राम है, ये उस फोन में वही सिम डला रहेगा जो रजिस्टर्ड है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि 0 स्टार रेटिंग के बारे में होती है। मैंडेटिंग होता है कंपलसरी बनाना। संचार साथी ऐप टू टैकल होता है चीज़ों को सोल्व करना। साइबर रिलेटेड जो क्राइम है, जुर्म है, इज एन ओवरकिल मतलब क्या है, ये मैंडेटरी तो है ही बट ये ज़्यादा जोर जबरदस्ती कर रहा है और ये टिपिकल चल रहा है। ओवरकिल है मतलब ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। द ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन होता है नाजुकता, फ्रेजाइलिटी। तो द ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन ऑफ दिस साइबर क्राइम, तो नाजुक मुद्दा है, ये बढ़ रहा है। ये फ्रॉम डिजिटल अरेस्ट, जहां पे क्या है डिजिटल अरेस्ट होता है। मान लो कोई इंपर्सोनेट करता है एज ए मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई का पर्सनल, फिर वो आदमी को अरेस्ट कर लेता है और उससे जो है एक्सटोर्शन करता है, फिरौती लेता है। तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम डिजिटल अरेस्ट टू ऑटोनोमस मतलब एनोनिमस है तो बिना नाम का। तो अनएनिमस होता है बिना मतभेद के और एनोनिमस होता है बिना नाम का, मतलब गुमनामी वाले। लार्ज स्केल क्रॉस बॉर्डर एक दूसरे से कंट्री में होते हैं, सबको पता है कि एक गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस को। वहां से जैसे आदमियों को हायर किया जाता है इंडियन ओरिजिन को और वो आदमियों को ड्यूप करते हैं या ट्रिक करते हैं। हैज मेड टैकलिंग देम बोथ अर्जेंट एंड डिफिकल्ट। हैज मेड देम, ये बना चुके हैं जो ये क्राइम वगैरह हैं, ये बना चुके हैं टैकलिंग करना अर्जेंट और डिफिकल्ट। साइबर क्रिमिनल्स हैव एक्सप्लॉइटेड होता है शोषण करना। सिक्योरिटी गैप को उन्होंने एक्सप्लॉइटेड किया था वेयर इन, जिसमें यूजर अकाउंट्स टू इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप रिमेन फंक्शनल इवन आफ्टर द एसोसिएटेड सिम कार्ड हैज बीन रिमूव्ड। तो सिम कार्ड रिमूव कर दिया जाता है तब भी उससे जुड़ा हुआ जो एसोसिएटेड जुड़ा हुआ जो एक्टिवेशन है तब भी काम करता है वो एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। यूजिंग दिस एनोनिमिटी मतलब बिना नाम के, टू कंडक्ट गवर्नमेंट इम्पर्सनेशन। गवर्नमेंट का कोई इम्पर्सनेशन मतलब होता है किसी दूसरे का रूप धारण करना, फ्रॉड, नाम लेके फ्रॉड हो रहा है। द रैम्पेंट है जो हाल फिलहाल में चला हुआ है, वोग में चला हुआ है, फैशन में जो ट्रेंड में है। यूज ऑफ स्पूफ और टेम्पर्ड आई में, स्पूफ होता है नकली या टेम्पर्ड छेड़छाड़ किया हुआ, जो IMEI जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इंडिकेशन होता है नंबर। हैव आल्सो मेड टैकलिंग परपेट्रेटर होता है जो जुर्म करने वाला, नियर इम्पॉसिबल फॉर लॉ एनफोर्समेंट। तो ट्रैकिंग करना जो जुर्म करता है ये उसको फाइंड आउट करना, क्योंकि ये स्पूफ्ड और नकली या टेम्पर्ड IMEI नंबर यूज करते हैं। इट इज परहैप्स होता शायद, इट इज परहैप्स इनएविटेबल, इसको टाला नहीं जा सकता, बिल्कुल नेसेसरी हो चुकी है। दैट गवर्नमेंट सीक्स, खोज रही है शार्पर टूल्स, बहुत तेज टूल जो है, टू एड्रेस दिस सॉफ्टवेयर इन जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो वल्नरेबिलिटी है इनको टैकल करने की सोच रही है। विच एक्सप्लेन, और 1390 पे कॉल करना होता है साइबर फ्रॉड होने के बाद। विच एक्सप्लेन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टिव ऑन नवंबर 18। तो इससे क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के डायरेक्टिव दिशा निर्देश आए हैं 28 नवंबर को एंड 1 दिसंबर को। द फर्स्ट मैंडेट, जो फर्स्ट क्या करता है, मैंडेट करता है, कंपल्सरी बना देता है सिम बाइंडिंग। सिम मतलब जोड़ी हुई, उससे कैसे कि भाई जिस फोन में जो सिम नंबर यूज हो रहा है कोई एप्लीकेशन में वो जुड़ा होना चाहिए। इंश्योरिंग दैट ए यूजर अकाउंट इज डिसेबल्ड इफ द फिजिकल सिम इज रिमूव्ड, फिजिकल सिम रिमूव है तो अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। इन द सेकंड जो 1 दिसंबर को आया है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर मस्ट प्री इंस्टॉल मतलब पहले से ही, जैसे पहले से ही कुछ एप्लीकेशन स्टोर होकर आती है ना, वैसे ही द संचार साथी ऐप टू वेरीफाई डिवाइस ऑथेंटिसिटी इन ऑल न्यू डिवाइसेस बाई मार्च 2026। जो भी नए डिवाइसेज आएंगे ना मार्च 2026 तक संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होकर आएगी। वाइल द फर्स्ट डायरेक्टिव, जो पहला डायरेक्टिव है सिक्योरिटी पैच, सुरक्षा को लेके जो पैच मतलब क्या होता है, अपडेट होता है, विच कुड इनकन्वीनियंस व्हाट्सएप एंड इंटरनेट मैसेजिंग यूजर्स। इंटरनेट मैसेजिंग यूजर हैं या व्हाट्सएप हैं
जो वेब बेस करते हैं जो, तो उनके लिए दिक्कत होगी। द सेकंड इज रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट मतलब बचा खुचा ऑफ द सेइंग। जो सेइंग एक कहावत है ना, द रोड टू हेल इज ऑफन पेव्ड विद द गुड इंटेंशन। तो मतलब जो रोड टू हेल, हेल मतलब होता है नरक, जो रास्ता होता है नरक का, मतलब उस चीज का ये वेस्टिज है, बचा हुआ है। रेमिनिसेंट याद दिलाता है कि जो एक कहावत है ना कि रोड जो नरक में रास्ता जाता है, ओपन आमतौर पर पे पक्का किया जाता है विद गुड इंटेंशन, अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ जो पक्का कर दिया कि नरक का रास्ता, क्योंकि अच्छा पर्पज है पर दूसरा नेगेटिव वे में जा रहा है। द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ काउंटरफीट। काउंटरफीट होता है नकली हैंडसेट। तो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं जो समस्या है नकली हैंडसेट की, एंड स्पूफ्ड IMEI नंबर, ये नकली नंबर है जो इज ए क्योर, इज इलाज है, दैट कुड पोटेंशियली बी मोर डैमेजिंग देन द डिजीज। जो इसका इलाज है ना वो पोटेंशियली उसमें ज्यादा क्षमता है डैमेज करने की देन डिजीज से ज्यादा। द एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। एक्सप्लिसिट होता है क्लियरली जो इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए हैं इन द डायरेक्टिव, दिशा निर्देश में, दैट द ऐप इज रेडली विजिबल एंड एक्सेसिबल टू द एंड यूजर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट यूज ऑन डिवाइस सेटअप एंड दैट इज फंक्शनली आर नॉट डिसेबल्ड और रेस्ट्रिक्टेड। तो उन्होंने कहा कि रेडली विजिबल रहेगी, आदमी को एक्सेसिबल रहेगी, यूज कर सकते हैं एंड यूजर्स जो यूज फाइनली यूज करता है जो एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट यूज, जो फर्स्ट यूज होगा या डिवाइस सेटअप के दौरान, एंड दैट इज फंक्शनलिटी। और जो इसकी फंक्शन है ना, नॉट डिसेबल, उनको डिसेबल नहीं किया जा सकता, नहीं रिस्ट्रिक्टेड लगाया जा सकता है। वुड मीन, इसका मतलब ये होगा कि दिस ऐप विल बी गिवन ए हायर सिक्योरिटी क्लियरेंस विद इन द फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। फोन का जैसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है या आईफोन का है, तो उनकी तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जाएगा, अलाउइंग इट मोर इंट्रूसिव एक्सेस। इंट्रूसिव मतलब होता है जैसे इंट्रूजन, जैसे इंजेक्शन आपकी बॉडी के अंदर लगाते हैं, तो मतलब हस्तक्षेप करने वाला। और फीचर्स सच एज कैमरा, फोन एंड SMS का एक्सेस रहेगा। द पोटेंशियल फॉर, इसकी क्षमता है कि मिसयूज हो सकता है दिस ऐप का फॉर द स्टेट सर्विलेंस, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। बिंग यूटिलाइज, या इसको यूटिलाइज कर सकता है बाई ए मलिशियस एंटिटी। मलिशियस जो गलत ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कॉम्प्रोमाइज टू टारगेट मिलियंस ऑफ यूजर। जब मान लो ये कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, टारगेट कर देंगे मिलियंस ऑफ यूजर को, इज वेरी प्रेजेंट एंड क्लियर। तो मतलब कोई इसको ट्रिक कर देगा ना इस ऐप को, तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस मिल जाएगा। दिस इज नो एम्प्टी फियर, कोई खाली फियर नहीं है, होलो फियर नहीं है। कंसिडरिंग दैट, मानते हुए कि दैट व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट हैज डन, यूनिट गवर्नमेंट ने जो किया है, द यूज ऑफ पेगासस सॉफ्टवेयर। पेगासस जो इजराइल से लिया था, बोल रहे हैं कि एलिज है कि हाँ, इसकी पुष्टि भी हुई है कि पार्लियामेंट में, हाँ पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल की कंपनी से लिया गया है। टू टारगेट दी पॉलिटिकल अपोजिशन, जो राजनीतिक अपोजिट में थे, या जर्नलिस्ट को या एक्टिविस्ट को। नोट विद स्टैंडिंग, नोट विद स्टैंडिंग का मतलब डिस्पाइट, के बावजूद, मतलब ये चीज के साथ नहीं खड़ा हो रहा, उसका अपोजिट है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्लैरिफिकेशन, तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं IT के, उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्लैरिफिकेशन क्या कि यूजर कुड डिलीट द ऐप। उन्होंने कहा कि भाई यूजर कर सकता है डिलीट ऐप को। द डायरेक्टिव टेक्स्ट जो मैंडेटिंग, ये मैंडेट कर देते हैं कि दैट इट कैन नॉट बी डिसेबल, सजेस्ट दैट इट विल फंक्शन मोर एज ए पैनोप्टिकन। पैनोप्टिकन एक देखो जो होता है पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है, फिलोसफी में आता है, जो ये दिया था, जैसे एक जेम्स ने दिया था 18वीं सेंचुरी के लास्ट में, जब 1780-90 के आसपास। और उसके बाद फिर दूसरे, और पैनोप्टिकन होता है कि आप सर्विलेंस में रहोगे, आप सर्विलेंस में रहोगे हमेशा, आपको कोई ना कोई देख रहा, आपको ये रहेगा और आपका बिहेवियर ठीक रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि इट कैन नॉट बी डिसेबल, सजेस्ट, ये डिसेबल नहीं हो सकता। और ये कहते हैं कि ये फंक्शन करेगा मोर एज ए पैनोप्टिकन, मतलब निगरानी रखने वाला, लेस ए सिंपल वेरिफिकेशन टूल, ना कि एक सिंपल वेरिफिकेशन टूल होगा। मतलब ये आदमियों पर निगरानी रखेगा कि कोई गलत काम न करे वो। तो ये अच्छी बात है। एज द सुप्रीम कोर्ट केस पोट्टास्वामी 2017 का जो केस आया था, जिसमें बताया था कि राइट टू प्रिवेसी है, आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट में आता है। जजमेंट एस्टैब्लिश किया था कि एनी स्टेट इंट्रूजन, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई इंट्रूजन, हस्तक्षेप किया जाता ना इनटू प्राइवेसी, मस्ट सर्टिफाई द टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट बोलते हैं। अगर मान लो गवर्नमेंट को सर्विलेंस करना भी ना, तो ट्रिपल टेस्ट करना हुआ है। पहले तो लीगैलिटी, कानून के हिसाब से होना चाहिए, नेसेसिटी मतलब वो जरूरत हो, और प्रोपोर्शनलिटी, जितना जरूरत हो उतना ही करना चाहिए अनुपात में। द गवर्नमेंट ऑलरेडी पोजेसेस लेस इंट्रूसिव मीन्स टू वेरीफाई डिवाइस जेन्युइननेस। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी है, उसके पास है कि जो एक लेस इंट्रूसिव है वेरीफाई करने का डिवाइस की जेन्युइननेस। द संचार साथी ऐप वेब पोर्टल, वेब मतलब एप्लीकेशन जो पोर्टल है, SMS बेस्ड चेक, या SMS से चेक कर सकते हैं, जैसे OTP भेज के, या संचार साथी ऐप वेब पोर्टल है। यूज्ड USSD कोड जो है शुड बी सफाइस, वो शुड बी सफाइस मतलब पर्याप्त होंगे। बाई इग्नोरिंग दिस लेस इन्वेजिव अल्टरनेटिव, जो कम इन्वेजिव अल्टरनेटिव हैं। द डायरेक्टिव ऑन संचार साथी फेल्स द प्रोपोर्शनलिटी स्टैंडर्ड, जो ये तीसरा स्टैंडर्ड बताया कि प्रोपोर्शन में होना चाहिए, उसी अनुपात में निगरानी रखनी चाहिए जितनी जरूरत हो। इट इज लिटिल वंडर, यह बहुत कम आश्चर्य की बात होगी दैट
कॉन्शियस होता है संचेतना, आपकी चेतना। मैन्युफैक्चरर सच एज एप्पल हैव रिपोर्टेडली रिफ्यूज टू कंप्लाई विद दिस ऑर्डर, तो पहले से ही इन्होंने बोल दिया कि हम तो रिफ्यूज कर दिया एप्पल वगैरह ने, हम इस जो आपका ऑर्डर आया इससे कंप्लायंस नहीं करेंगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बने रहिए इस पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना।